Hi everyone. In today's video, I'm going to tell you how you can cover your organic chemistry syllabus in just 2 months. पिछले वीडियो की तरह हम सबसे पहले बात करेंगे बोर्ड पेपर एनालिसिस का. So I'm going to tell you the topics that had come in my board paper. So number 1 is SN1 and SN2 reactivity. तो इस टाइप का क्वेश्चन एक बन सकता है. दो स्ट्रक्चर्स दे दिए जाएंगे और उन दोनों स्ट्रक्चर्स में से पूछेगा कि कौन सा SN1 रिएक्शन फास्टर दिखाता है एंड व्हाई. दूसरा इसमें ये क्वेश्चन बनता है कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो SN1 एंड SN2 रिएक्टिविटी के टॉपिक में इन दो तरह का क्वेश्चंस आता है. Number 2 is define the following. So in my question paper, there were 3 to 4 terms that were given to define it. For example, glycosidic linkage, invert sugar, racemic mixture. So you need to know the terms so that you can define it properly. ठीक है, तो to the point answer लिखना है उसमें. Number 3 is reasoning questions. For example, in my question paper, there was a question of reasoning. Why is chlorobenzene resistant to nucleophilic substitution reaction? So रीजनिंग क्वेश्चन में तुम्हें क्या करना पड़ता है ना कि तुम्हें टू द पॉइंट आंसर लिखना है, कुछ भी घुमा फिरा के आंसर नहीं लिखना है. एंड यू हैव टू राइट टू द पॉइंट आंसर. ठीक है, एंड हो सके तो अगर जैसे कि ये वाले क्वेश्चन में क्लोरोबेंजीन है तो क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर बनाना है. ठीक है, पॉसिबल है तो स्ट्रक्चर बनाना है अगर रीजनिंग में रिक्वायर्ड है तो. ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर्स के बिना केमिस्ट्री में आंसर्स थोड़े अधूरे हो जाते हैं, लेकिन अगर तुम स्ट्रक्चर्स बनाओगे तो फिर तुम्हें स्कोरिंग होता है वो. नंबर 4 नेम्ड रिएक्शंस. फॉर एग्जाम्पल इटाड रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन. वैसे तो नेम्ड रिएक्शंस एनसीईआरटी के सारे ही इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आ सकता है. ठीक है, बट ये जो कुछ थे वो जो मेरे क्वेश्चन पेपर में आए थे, बट सारा नेम्ड रिएक्शन इंपॉर्टेंट है तो सारा याद करना है तुम लोगों को. Number 5 is complete the reactions. So you will be given complete reactions. ठीक है, and you have to identify and write the products. For example, तुम्हें पूरा का पूरा रिएक्शन दे दिया जाएगा and A B C D मिसिंग रहेगा. ठीक है, and you have to find A B C D जो प्रोडक्ट्स होंगे कि वो क्या हैं. ठीक है, इस टाइप का. Number 6 chemical tests. You will be given 2 compounds and you have to identify which chemical test will distinguish both of them. ठीक है कि फेलिंग टेस्ट होगा, टॉलरेंस टेस्ट होगा, कौन सा टेस्ट उन दोनों कंपाउंड्स को डिफ्रेंशिएट कर रहा है, डिस्टिंग्विश कर रहा है. एंड इसमें ना तुम कॉलम बना के लिखना अच्छे से. एग्जामिनर को बहुत अच्छा लगता है जब तुम कॉलम बना के लिखते हो. ठीक है, तो कॉलम बना के प्लीज़ इसमें करना, प्रेजेंटेशन मैटर्स. नंबर 7 कन्वर्जन्स. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात हो और कन्वर्जन्स ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं. फॉर एग्जाम्पल इथेनॉल टू प्रोपेन -2-ओल कन्वर्जन में क्वेश्चन पेपर में आया था और भी आए थे. ये वाला कन्वर्जन जो मैंने अभी बताया है वो थोड़ा इजी सा है, सो तुम प्रैक्टिस कर लेना. ठीक है, एंड कन्वर्जन्स को कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे सॉल्व करना चाहिए, वो मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगी. ठीक है. नंबर 8 आइडेंटिफाई कंपाउंड्स A B C D एंड E. तो इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि मान लो देयर इज अ क्वेश्चन ऑर्गेनिक कंपाउंड A हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समथिंग reacts with certain reagent to form compound B. Compound B then reacts with Grignard reagent and then forms compound C. Then फिर so on compound D, compound E. ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन ऑफ कोर्स एनसीईआरटी में है और तुम एनकाउंटर किए हो गए अभी तक. तो इस टाइप का क्वेश्चन भी मेरे बोर्ड पेपर में आया था, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है. Now let's talk about how to complete organic chemistry, and there are 2 ways that I'm going to tell you. First way will suit those students whose organic chemistry is not completed or they have just started. So in first way I will suggest you to complete chapter wise syllabus. Now it depends on you कि तुम्हें कौन सा चैप्टर पहले कंप्लीट करना है. You can go with the sequence that is from haloalkanes and haloarenes, और यू कैन कंप्लीट छोटे छोटे चैप्टर्स पहले तुम कंप्लीट कर सकते हो लाइक बायोमोलिक्यूल्स एंड अमीन्स. ठीक है, ये तुम्हारे पे डिपेंड करता है क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से 5 चैप्टर्स आते हैं, तो ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम किस फ्लो में एक चैप्टर्स कंप्लीट करना चाहते हो. मान लो कि तुमने हेलोएल्केन्स एंड हेलोअरीन्स चैप्टर शुरू किया है, मान लो. ठीक है, तो उस चैप्टर जो भी चैप्टर उठाओगे उस चैप्टर का सारा टॉपिक कंप्लीट कर लो. जैसे कि इस चैप्टर में हेलोएल्केन्स एंड हेलोअरीन्स में अगर तुमने ये चैप्टर उठाया तो उसका सबसे पहले नेम्ड रिएक्शंस कर लो. उस चैप्टर का सारा नेम्ड रिएक्शंस कर लिया तुमने, एंड अदर एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट रिएक्शंस कर लिया. उसके बाद जो टॉपिक्स है उसमें SN1 एंड SN2 रिएक्शन,
न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जो क्लोरोबेंजीन का है वो स्ट्रक्चर के साथ बनाना, रेसिमाइजेशन, एनैंशियोमर्स, ठीक है। ये सारे जब पूरा चैप्टर का टॉपिक कंप्लीट करने के बाद तुम आओगे एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस में एंड एग्जाम्पल्स में। दोनों एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस एंड एग्जाम्पल्स को कंप्लीट कर लेना। इस तरीके से तुम्हारा एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा एंड देन फिर तुम इसी मेथड से बाकी चैप्टर्स को भी कंप्लीट कर सकते हो। सेकेंड वे इज फॉर दोज स्टूडेंट्स हुज सिलेबस इज कंप्लीट। क्योंकि मेरे वीडियो में ऐसे भी कमेंट आते हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो ये पार्ट उनके लिए है। सो फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक एंड फॉर योर रिविजन, तुम लोग क्या कर सकते हो, एक टॉपिक उठाओ और उस टॉपिक का सारा चैप्टर से क्वेश्चन लगाओ। फॉर एग्जाम्पल नेम्ड रिएक्शंस उठाओ। नेम्ड रिएक्शन उठाया, अब एक कॉपी लो और कॉपी में सारे चैप्टर्स का नेम्ड रिएक्शन लिखना शुरू कर दो, ठीक है। जो भी जितने भी टोटल नेम्ड रिएक्शन, आई थिंक 26-27 कुछ नेम्ड रिएक्शंस हैं, उनको क्या करो, लिखना शुरू कर दो, ठीक है। इससे तुम्हें पता चलेगा तुम्हें कितना याद है एंड सारे चैप्टर्स का तुम्हारा एक क्या हो जाएगा, रिविजन हो जाएगा नेम्ड रिएक्शंस का। उस हिसाब से दूसरा टॉपिक कन्वर्जन्स ले लो। कन्वर्जन तो कुछ क्वेश्चन PYQ से उठा लो, कन्वर्जन्स के या सैम्पल पेपर से उठा लो और फिर उसको क्या कर लो, कॉपी में सॉल्व करके देखो कन्वर्जन्स तुमसे सारे चैप्टर से कंबाइन करके हो रहे हैं कि नहीं। सो ऐसे टॉपिक्स उठाते जाओगे और उसके कंबाइन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। PYQ से कर सकते हो, सैम्पल पेपर से कर सकते हो, या कोई क्वेश्चन बैंक से कर सकते हो। जहाँ से तुम्हें क्वेश्चन मिले बस क्वेश्चन लगाना शुरू करो कोई भी टॉपिक का। नेम्ड रिएक्शन, कन्वर्जन्स हो गए, केमिकल टेस्ट का लगा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन डिफाइन द फॉलोइंग, तो मतलब तुम बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू कर दो जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। एंड प्लीज़ पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक से तुम्हारे बोर्ड पेपर में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट कर लो बोर्ड एग्जाम्स के पहले। सो कन्वर्जन्स करने का अप्रोच क्या है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा था एट द एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगी, तो बता रही हूँ। तो कन्वर्जन्स करने का अप्रोच ये है कि सबसे पहले यू हैव टू लर्न ऑल द केमिकल रिएक्शंस दैट इज गिवन इन द एनसीईआरटी। अगर सारा नहीं हो पाता है तो इंपॉर्टेंट वंस तो ज़रूर कर लेना है। जब तुमको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, मान लो जो मैंने पहले क्वेश्चन बोला था इथेनॉल टू प्रोपेन -2-ओल, तो सबसे पहले तुम उसको स्ट्रक्चर्स में लिखना शुरू कर दो कि इथेनॉल से हमें बनाना क्या है, प्रोपेन -2-ओल बनाना है। तो तुम्हें ये रोड मैप मिल जाएगा भाई कि तुमको स्ट्रक्चर्स में दिख जाएगा अपने आंखों के सामने कि तुमको क्या चीज़ से क्या बनाना है। तो ऐसे करके पहले कॉपी में लिख लो। सो कन्वर्जन्स तुम्हारा स्ट्रॉन्ग तभी हो पाएगा जब तुम्हें केमिकल रिएक्शंस याद होगा और तुम थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो ऐसे करके तुमको खुद में ही डेवलप हो जाएगा और तुम्हें लगेगा कि तुम तो पहचान पा रहे हो कि इस चीज़ से इस चीज़ कैसे कन्वर्ट करना है। तो जैसे कि इथेनॉल टू प्रोपेन -2-ओल मैंने कहा, तो उसमें सबसे पहले तुम क्या करोगे, इथेनॉल से इथेनॉल बनाओगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन से, ठीक है। इथेनॉल बन गया, अब तुम इथेनॉल बन चुका है। एल्डिहाइड ऑन रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिव्स 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो अब तुम फिर क्या करोगे, जो इथेनॉल बना उसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करोगे और फिर 2 डिग्री अल्कोहल दैट इज प्रोपेन -2-ओल बन जाएगा। तो यू हैव टू अप्रोच लाइक दिस। तो इसके लिए केमिकल रिएक्शंस लर्न होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कन्वर्जन्स ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक मेथड से बने, देर मे बी मल्टीपल वेज कि तुम उसको अप्रोच कर सको। कोई जैसे कि मैंने कोई एक मेथड से बनाया, तुम कोई और मेथड से बना सकते हो, ठीक है। बट बस सही होना चाहिए, रिएक्शन सही होना चाहिए, बाकी कोई भी मेथड से बनाओ। So that's all for today's video. Don't forget to like, share and subscribe to my channel. Till then, thanks for watching.